मनुष्य की 3 गलतियां। आदमी सबसे पहली गलती जीवन में कहाँ करता है, दूसरी और तीसरी गलती कब और कहाँ करता है, जिनकी वजह से वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, मनुष्य यदि अपने जीवन में ये 3 गलतियां ना करे तो वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहेगा। इन 3 गलतियों को ध्यान से सुन लेना। आखिर हम जीवन में कौन सी गलतियां करते रहते हैं जिनकी वजह से हम जीवन में बहुत सारी तकलीफें उठाते रहते हैं। मित्रों, वैसे तो मनुष्य गलतियों का घर है, उसमें सभी गलतियां ही गलतियां भरी पड़ी हैं और गलतियों को समझने के लिए ईश्वर ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है, शास्त्र ज्ञान दिया है। गुरु और शिष्य की परंपराओं से जुड़कर हम उन्हें पहचान सकते हैं और उनसे सावधान भी हो सकते हैं। मित्रों, हम अपने जीवन में सबसे बड़ी और पहली गलती कहाँ करते हैं, मित्रों इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। सज्जनों, एक बार की बात है, 10 मूर्ख चोर एक बार किसी नगर में चोरी करने के लिए गए। एक सेठ जी के यहाँ उन्होंने डाका डाला, बहुत ही धनमाल हाथ में लग गया। 10 मूर्ख चोर बहुत ही प्रसन्न हो गए और चोरी करने के बाद वो आपस में बातचीत करने लगे। वो अपने अपने घरों को लौटने लगे। जंगल के रास्ते होते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक जगह सामने गंगा जी बहती हुई दिखाई दी। मित्रों, वैसे तो वो गंगा जी नहीं थी, फूली हुई कुसा खड़ी हुई थी। रात के अंधेरे में वो पानी के समान प्रतीत हो रही थी। चोरों ने समझा ये कोई पानी की नदी है। उन्होंने आपस में विचार किया कि चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, अब तो तैर कर जाने के अतिरिक्त और दूसरा कोई चारा नहीं है। मित्रों, पानी समझकर उन्होंने अपने वस्त्र उतारे और उस सूखे हुए कुसा के जंगल में घुस गए। वो 10 के 10 तैरने लगे। मित्रों, पूरी रात उन्होंने उस कुसा के जंगल को तैरने में निकाल दिया। सरकते सरकते वे काफी जख्मी हो गए थे। इधर दिन निकल आया, इधर वे सब कुस के वन को पार करके बाहर आ चुके थे। सुबह सुबह किसान अपने खेत पर टहलने जा रहा था। 10 चोर उस कुसा के जंगल से बाहर निकलने के बाद, एकत्रित होने के बाद आपस में बातचीत करने लगे। हे भाइयों, हम लोग 10 थे, कहीं ऐसा न हो कि हमारा कोई साथी इस नदी में डूब गया हो। पहले हम लोग गिनती कर लें, उसके बाद आगे को चलेंगे। मित्रों, वो लोग आपस में गणना करने लगे। एक चोर ने सबकी गिनती शुरू की और आपस में गिनते गिनते उसने 9 चोरों को गिन लिया, पर स्वयं को नहीं गिना। यह देखकर कि हम केवल 9 बचे हैं, उन्हें आपस में चिंता होने लगी और कहने लगे, लगता है एक हमारा साथी हमसे बिछुड़कर नदी में रह गया है। मित्रों, अब तो दूसरे ने गिनती की, उसने भी स्वयं को नहीं गिना। तीसरे ने गिनती की, उसने भी स्वयं को नहीं गिना और 9 को गिन लिया। अब तो उन्हें विश्वास हो चुका था कि हमारा एक साथी इस नदी में डूब गया है। अब वे 10 आपस में बहुत ही परेशान होने लगे कि अब हम क्या करें, उसे कैसे ढूंढें और बिना साथी के कैसे घर जाएं। वे सब वहीं बैठकर रोने लगे। आखिर वो मूर्ख ही थे। उस किसान ने देखा कि सुबह सुबह ये 10 आदमी यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हैं। उसने उनके रोने का कारण पूछा तो वे सब दुखी होकर के कहने लगे, हे भाई, क्या बताएं, हम घर से 10 लोग आए थे, लेकिन ये नदी पड़ गई। इस नदी को पार करते समय हमारा एक साथी इसमें डूब गया है, इसलिए हम बैठकर रो रहे हैं कि हम अपने साथी को छोड़कर ऐसे घर कैसे चले जाएं। मित्रों, किसान ने देखा कि यहाँ तो कोई भी नदी नहीं है। जिसे ये नदी बता रहे हैं वो तो फूले हुए कुसाओं का वन है। लगता है ये सब मूर्ख हैं और ये कह रहे हैं कि हम 10 थे, एक नदी में डूब गया, अब 9 रह गए, लेकिन ये तो 10 के 10 हैं। किसान ये बात मन में अच्छी तरह से समझ गया था कि ये 10 के 10 मूर्ख हैं और अपनी अपनी बुद्धि से पैदल हैं। किसान कहने लगा, हे भाइयों, आप एक बार से फिर से गिनती करके देखो, हो सकता है आपका साथी गुम ना हुआ हो। मूर्ख बोले, नहीं भाई, हम कई बार गिनती कर चुके हैं, हम 9 के 9 ही हैं, हमारा एक साथी नहीं है। यदि तुम कहते हो तो हम एक बार और गिनती कर लेते हैं। दोस्तों,
इस प्रकार उन्होंने फिर से गिनती की। गिनती करते समय 9 को तो गिन लिया, लेकिन उसने स्वयं को फिर गिनना छोड़ दिया। किसान उनकी मूर्खता पर हंसने लगा। वो समझ गया कि ये 9 क्यों हैं। किसान कहने लगा, भाइयों, यदि हम तुम्हारे साथी को ढूंढ रहे हैं तो कैसा रहेगा? 10 के 10 मूर्ख किसान के पैरों में गिर गए और कहने लगे, हे भाई, यदि आप हमारे साथी को ढूंढ लोगे तो हम अपने इस धन में से एक हिस्सा का धन आपको दे देंगे। किसान कहने लगा, तुम चिंता नहीं करो। मित्रों, किसान गया और एक पतली सी डंडी तोड़ करके ले आया और कहने लगा, सुनो भाइयों, मैं तुम्हारी गिनती कर रहा हूँ। जिसके भी मैं ये डंडी मारूं वही अपनी गिनती गिनेगा। मूर्ख बोले, ठीक है, यदि आप हमें पूरा कर दो तो हम आपका बहुत ही एहसान मानेंगे। किसान ने वो पतली सी डंडी एक मूर्ख में जोर से मारी और कहने लगा, गिनो 1। पहला मूर्ख 1 की गिनती करके बिलबिलाता हुआ जमीन पर गिर गया। फिर दूसरे में मारी, वो भी 2 कहता हुआ चीख पड़ा। इस प्रकार किसान ने 10 मूर्खों को उस लबलबी डंडी से मारा। अब वे पूरे 10 के 10 हो चुके थे। किसान की गिनती से वो सब बड़े ही खुश थे। बोले, हे भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा खोया हुआ एक साथी ढूंढ दिया है, वरना आज हम 9 को ही घर लौटना पड़ता। वे मूर्ख किसान के पैरों में गिर गए और बोले, भैया, आप तो मेरे लिए भगवान हो। मित्रों, वे सब किसान की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। इधर किसान मुस्कुराता हुआ अपने खेत की ओर चला गया। दोस्तों, कहानी का तात्पर्य ये है कि जिस तरह वे 10 मूर्ख बाकी 9 को तो गिनते थे पर स्वयं को गिनना भूल जाते थे, उसी तरह से मनुष्य संसार में आकर स्वयं को भूल जाता है। वो दूसरों की शक्ति और सामर्थ्य देखता है, दूसरों के गुण दोष भी देखता है, पर स्वयं के न गुण देखता है न दोष। वो सारा जीवन स्वयं को पहचाने बिना ही बिता देता है। जो लोग स्वयं को पहचान जाते हैं, ऐसे लोग स्वयं को अनमोल बना लेते हैं। हमारे अंदर ये सबसे बड़ी कमी है कि हम दूसरे के बारे में तो सारी जानकारियां रखते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या कर सकते हैं और हम क्यों आए हैं। भगवान ने मेरे अंदर कितनी शक्ति दी है, इसीलिए हम दुखों में हमेशा पड़े रहते हैं। जिसने स्वयं को पहचान लिया उसने सब कुछ पहचान लिया। मित्रों, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ लोगों का तो पूरा जीवन ही बीत जाता है। ऐसे लोग खुद को कभी पहचान ही नहीं पाते। वो अपनी जिंदगी कुएं के मेंढक की तरह बिता देते हैं। जिस प्रकार मेंढक कुएं में पड़ा रहता है, वो अपने घरों में पड़े रहते हैं। पशुओं की तरह खाने के लिए भोजन मिल जाए, रहने को घर मिल जाए और कुछ नहीं करना। न स्वयं को जानना है, न ईश्वर को पहचानना है। जो लोग स्वयं को जान लेते हैं वही ईश्वर से रूबरू हो जाते हैं। जो स्वयं को नहीं जान पाते, ऐसे व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ में पड़े रहते हैं। मित्रों, किसी ने कहा है कि किसी का परिचय पूछने से पहले हमें स्वयं का परिचय देना पड़ता है। हम इस दुनिया को तभी समझ पाएंगे जब स्वयं को समझ लेंगे। मित्रों, मनुष्य दूसरी गलती कहाँ करता है। एक कुत्ता था जो एक दिन बैलगाड़ी के नीचे पड़ा सो रहा था। कुत्ते को कुछ पता नहीं था। उधर बैलगाड़ी का मालिक बैलगाड़ी को जोड़कर अपने खेत की तरफ चल दिया। संयोग से कुत्ता भी उसी समय जाग गया और वो भी उठकर चल दिया। बैलगाड़ी को साथ साथ चलता देख कुत्ते को भ्रम हो गया। उसने अपने मन में सोचा कि बैलगाड़ी उसके बल से ही चल रही है। मित्रों, इत्तेफाक की बात, कुत्ता किसी जगह रुका तो उसी जगह बैलगाड़ी के मालिक ने किसी कारणवश बैलगाड़ी को रोक दिया। बैलगाड़ी को अपने साथ रुकते देख कुत्ते का भ्रम और ज्यादा दोगुना हो गया। वो फिर चलने लगा तो बैलगाड़ी भी चलने लगी। 1-2 बार ऐसा संयोग बन गया। ऐसा संयोग मित्रों जिंदगी में कई लोगों के साथ हो जाता है। कई बार हम किसी का नाम सोचते हैं तो वो हमारे सामने आ जाता है। यदि हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो संयोग बस कभी कभी हमें मिल भी जाती है, और हम कभी किसी का बुरा सोचते हैं तो कई बार ऐसा हो भी जाता है। लेकिन वो आपके सोचने से नहीं हुआ, वो एक संयोग की बात होती है कि आपने उसी बात को उसी समय पर सोचा जब उसका बुरा होने वाला था। हमें लगता है कि हमारे सोचने से ऐसा हुआ है। कुत्ते को अपने मन में यही भ्रम हो गया था और कुत्ता गर्व से भर गया।
कि इतनी बड़ी बैलगाड़ी को वो अपने बल से खींचे जा रहा है। उसका भ्रम तो जब टूटा जब उसके रुक जाने पर बैलगाड़ी नहीं रुकी। अब तो उसका सारा गर्व चूर चूर हो गया। यही हाल दुनिया के कुछ मनुष्यों का है। उन्हें ये लगता है कि सब कुछ उनके वजह से हो रहा है। वे कुछ नहीं करेंगे तो दूसरे का घर उजड़ जाएगा, किसी का जीवन नष्ट हो जाएगा। उसको ये भ्रम होता है कि उसके जाने के बाद ये जीवन रुक जाएगा। आज जो भी कुछ है वो उसकी वजह से ही है। वे सारे जीवन इसी भ्रम को दिमाग में लिए हुए जीते रहते हैं और अपने आप को जीवन दाता समझने लगते हैं। मैं ही सब कुछ हूँ, तुम हो तो भी मेरी वजह से ही हो। यदि मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। ये मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी गलती है। तीसरी गलती वो कहाँ पर करता है? मित्रों, एक बार एक लोमड़ी ने एक अंगूरों की लता देखी। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने उछल उछल कर अंगूर खाने का बहुत प्रयास किया, पर अंगूर उसकी पहुंच से दूर थे। वो कई बार उछली, पर अंगूरों से वो बहुत दूर रही, अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। अंत में हार कर लोमड़ी बैठ गई और कहने लगी, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये अंगूर खट्टे ही होंगे। ऐसे खट्टे अंगूरों को कौन खाना चाहेगा। ये बोलकर वो मन मार कर चली गई। मित्रों, लोमड़ी ने स्वयं को तो दोष नहीं दिया कि मैं ही अंगूरों तक ना पहुंच पाई। उसने अपना दोष अंगूरों के माथे मढ़ दिया। मनुष्य यदि किसी चीज को स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता तो वो अपनी कमजोरी को नहीं निहारता कि उसकी किस कमी की वजह से वो उसे प्राप्त नहीं कर सका, बल्कि वो परिस्थितियों को दोष देने लगता है। मित्रों, अपने जीवन में वही कामयाब होते हैं जो लोग दूसरों को दोष ना देकर अपनी कमियों को निहारते हैं और अपनी कमियों में सुधार लाते हैं। आपने अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा कि कोई भी सफल मनुष्य अपना दोष दूसरे लोगों पर दोषारोपण नहीं करता है और वो अपने को ही दोषी मानता है। जो लोग दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी अपनी कमियों को नहीं देख पाते हैं और ना ही वे उनमें कभी सुधार कर पाते हैं। इसीलिए वो दुखी रहते हैं। मित्रों, कहते हैं कि जिसे मांगकर खाने की आदत पड़ जाए वे कमाना भूल जाते हैं। जिसने हमेशा दूसरों में दोष ही देखे हैं वो स्वयं कभी अच्छा नहीं बन सकता। अच्छा बनने के लिए हमें दूसरे लोगों के गुण और अपने अंदर के अवगुणों को निहारना चाहिए। बेईमान को भी ईमानदार नौकर और अच्छे मुनीम की तलाश रहती है। हम अपने जीवन में चाहते तो अच्छा हैं, लेकिन स्वयं बुरे बनकर बैठे रहते हैं। यही हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।